बात खत्म, गठबंधन हजम। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबर है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है और यही वजह है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। सूत्रों की माने तो 3 सीटों को लेकर पेच फंसा था। कांग्रेस बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीटों पर अड़ी थी, जो समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं था। हालांकि कांग्रेस अभी भी कह रही है कि बात चल रही है। उधर अमेठी सीट पर कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी की दावेदारी ठोकने की तैयारी कर रही है। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही प्रदर्शन कैसा रहा, ताकि ये पता चल सके कि अगर दोनों पार्टियां साथ लड़ती तो बीजेपी की चुनौती कितनी बड़ी होती। 2004 में समाजवादी पार्टी ने 35, 2009 में 23, 2014 में 5, 2019 में 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 2004 में 9 सीटें, 2009 आते आते उनकी सीटें बढ़ी थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी ओवरऑल जो कुछ दशकों से चल रही है उसमें आई थी, जब 2009 में 21 सीटें यूपी में जीत ली थी कांग्रेस ने। लेकिन 2014 में 2 सीटें आई, 2019 में सिर्फ 1 सीट। वोट शेयर देखें तो समाजवादी पार्टी के 2004 में वोट फीसदी 35%, 35%। 2009 में गिरावट आई 23%। 2014 में एक और गिरे 22% पर आए और 19 आते आते 18% रह गए। वहीं कांग्रेस ने 2004 में 12, 2009 में 18, 2014 में 7 और 2019 में सिर्फ 6% वोट हासिल किए थे। इस बीच यूपी में लगातार विपक्षी गठबंधन को झटके लग रहे हैं। जयंत चौधरी साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनने की खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि हिंदू धर्म को लेकर विवादास्पद बयान पिछले दिनों देते रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ दिया। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उस यात्रा में नजर नहीं आए। क्या यूपी के 2 लड़कों में बात नहीं बनी? क्या इंडिया गठबंधन में एक और टूट हो गई? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले लड़ने का मन बनाया है? सूत्रों की माने तो इन सारे सवालों का जवाब हाँ। खबरों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टियां अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही। We will win. The discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. Wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या राहुल यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीटों पर बात फंस गई। कांग्रेस इन तीनों पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों पर अड़ी रही। इस बीच समाजवादी पार्टी लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है। सोमवार को भी अखिलेश यादव ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब कांग्रेस की नाराजगी उनके नेताओं के बयान से झलक तो रही है, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा यूपी में पहुंचते ही कांग्रेस के कद्दावर सहयोगी समाजवादी पार्टी से बात बिगड़ने की खबरें आने लगी, तो बीजेपी को मौका मिला। राहुल गांधी असम गए, वहाँ गठबंधन टूट गया। बंगाल गए, वहाँ गठबंधन टूट गया। बिहार गए, वहाँ टूट गया। लखनऊ आ रहे हैं आज। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का सारा गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश जी भी बहुत जो है ना खुश नहीं है, क्योंकि यात्रा में शामिल होना अखिलेश यादव जान ही। अब उन लोगों का सब अंदरूनी मामला है। हम लोग नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं। उधर यूपी में अमेठी की लड़ाई भी तेज हुई। राहुल की न्याय यात्रा यहां पहुंची तो अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी 4 दिनों की यात्रा पर पहुंच गई। फिर दोनों ओर से तलवारें खिंच गई।
जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? तो ये स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई, हर आदमी उनके विरोध में है। ऐसे स्मृति ईरानी कई आएंगी चली जाएंगी। ये स्मृति ईरानी नहीं है, ये मनु रानी है, चली जाएंगी। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से। एक तरफ बीजेपी यूपी की सारी 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में नेताओं की भागम-भाग जारी है। राहुल की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचती, उससे पहले कांग्रेस के 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का हाथ छोड़ दिया। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने रास्ते अखिलेश यादव से अलग कर लिए, पार्टी भी छोड़ दी, विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी में विचारधारा का कोई स्थान नहीं, जब पीडीए की हवा श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वयं निकाल रहे हों, जिस नारे को उन्होंने स्वयं इजाद किया और जिस नारे को उन्होंने ही खत्म कर दिया, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। एनडीए के 400 पार वाले टारगेट का बड़ा हिस्सा यूपी में पूरा होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के 64 वाले आंकड़े को बढ़ाकर 100% यानी 80 की कोशिश करे। दूसरी ओर विपक्ष के सामने एनडीए को रोकने की चुनौती है, लेकिन कैसे? कांग्रेस की हालत सूबे में खराब है, समाजवादी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। हाल ही में जयंत चौधरी का पाला बदलना इसका सबूत है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं, मनीषा अहलावत हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी की जुड़ी है, धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़े हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक्सीडेंटल एमपी कह रहे हैं उनको अजय लल्लू जी, वो कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के वहां पर नेता हैं, बड़े पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटली जीत गई थी पिछली बार स्मृति ईरानी अमेठी से, और ये जो गठबंधन है उसको तो आप ही लोग अंदरूनी मामला मान रहे, तो ताली बजा के क्या फायदा है? अल्टीमेटली तो त्रिकोणीय लड़ाई पहले से यूपी में होनी ही थी, क्योंकि मायावती अलग ही लड़ रही हैं। गौरव भाटिया। अंजना जी, सबसे पहले तो आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है। जो लोग कहते थे यूपी के दो लड़के, उनमें आपस में एक्सीडेंट हो गया। और भारतीय राजनीति में दो सबसे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। पहला एक्सीडेंट है राहुल गांधी, जो कि केवल नामदार हैं, और दूसरा है अखिलेश यादव, वो भी नामदार हैं, कामदार तो है नहीं। जब ये लोग ऐसी बात करते हैं ना स्मृति ईरानी जी के लिए, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वो नेत्री हैं जो पैदा नहीं हुई थी कोई उपनाम लेके किसी बड़े परिवार में। अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से वो अमेठी आई, जो कि गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, और जो नामदार हैं उन पे कामदार स्मृति ईरानी जी भारी पड़ी और हरा दिया। और मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये कहावत है, और दोनों पे, जो दोनों एक्सीडेंट मैंने बताए उन पे लागू होती है, कि आप विरासत में गद्दी तो पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि, योग्यता, कर्मठता, ईमानदारी नहीं पा सकते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, देखिए अखिलेश यादव को गद्दी मिली विरासत में, मुलायम सिंह यादव ने 2012 में मुख्यमंत्री बनाया। अंजना जी, जब 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था तो जनता ने उनको हरा दिया। दूसरी तरफ एक और कामदार है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपनी मेहनत से
उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई 2022 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था अंजना जी, क्या हुआ? जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया। अब राहुल गांधी पे आते, एक और एक्सीडेंट है। अमेठी मिली क्योंकि भाई गांधी परिवार के हैं, बच्चा पैदा होता है, भारत रत्न पक्का हो जाता है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना पक्का हो जाता है, लोकसभा सीटें जहां उंगली रख दे बच्चा, उसकी जिद है वहीं से लड़ा देते हैं। लेकिन अमेठी हार गए, यही सच्चाई है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, 80 में 80 सीटें लाएगी उत्तर प्रदेश में, 303 प्लस लाएगी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ठीक है, इनका क्या हाल है आप बताइए? क्या ये कहना गलत होगा? आज आपको मालूम है राहुल गांधी जी अखिलेश यादव से क्या कह रहे हैं? अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और झटके देखिए आप कैसे लग रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू नफरती चिंटू, उनको याद करिए, रोज गाली देते थे हिंदू धर्म के अनुयायियों को, रामचरितमानस को जला दो। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि कान पकड़ के बोले सॉरी बोलो और निकाले पार्टी से, आज खुद पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद सलीम शेरवानी जी, उनका पत्र देखिए, उन्होंने कहा ये जो घमंडिया की एकजुटता है, ये धोखा है, दिखावा है। आपका पीडीए कैसा, जिसमें आलोक रंजन और जया बच्चन को जगह मिल जाती है, लेकिन पीडीए जो आप कहते हैं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उनको जगह नहीं मिलती है। ऐसे ही कांग्रेस का हाल तो ये है, जहां जहां राहुल गांधी के चरण पड़े वहां बंटाधार केवल कांग्रेस का नहीं हुआ, वहां उनके जो साथी है उनका भी बंटाधार हो गया। ठीक है, हमने देखा बिहार में नीतीश बाबू हमारे साथ आए ना, रीढ़ की हड्डी चली गई। अब अखिलेश यादव ने कहा कि भैया हम तो नहीं आएंगे भारत तोड़ो यात्रा में। अब उनकी ये जो हृदय हार्ट फेल हो गया, तो हार्ट फेल हो चुका है, रीढ़ की हड्डी चली गई। हाँ। इस शरीर में अब प्राण बचे नहीं है। अंतिम संस्कार जो है वो जनता करेगी। अरे सॉरी अंजना जी, दफनाने का काम जनता करेगी। मई 2024 आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभय दुबे जी, पता चला आप और भदौरिया साहब एक ही साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगल बगल तो बैठ गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने ये खबर दी है। देखिए, अच्छा ये वाला फ्रेम भी दिखा दिया हम लोगों ने, दोनों साथ ही बैठे हैं, साथ तो बैठे हैं लेकिन दुबे जी बात नहीं बन पा रही है, ये खबर है। हमारे रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम। सही है अंजना जी, आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? दोनों में साहस नहीं है कि मोदी जी के जो ये गठबंधन बनाए गोली मार और गालीबाज, उनके खिलाफ बोल पाए। महाराष्ट्र में देखिए, गोली मारने पर आमादा है विधायक, और क्या क्या विधायक ने महिमा मंडन किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, वो सुन लीजिएगा। इनके जो साथ के दल हैं वो जेडीयू को किस प्रकार रोज आपकी डिबेट में गालियां बक रहे हैं, ये हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से देखा। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, क्या आप उम्मीद करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा? 15 करोड़ किसान परिवार आंदोलित हैं जिनको लहूलुहान कर दिया। इस देश में लाल क्रांति अगर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लहूलुहान करने वाली। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, अभी जब आपने जिक्र किया कि उन्होंने एक विधेयक पास किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना के परिणाम घोषित करिए, नहीं तो सर्वोच्च अदालत इस मराठा आरक्षण को सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने शपथ पत्र देकर इनकार कर दिया। लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर हैं, वो पूर्ण अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। उत्तर प्रदेश में 57 लाख लोगों के साथ धोखा हुआ है। पहले सरकार ने कहा कि पुलिस भर्ती में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और अब आज जांच के आदेश कर दिए। तो पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है, और राहुल गांधी जी को जो हजारों लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। चंदौली से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखिए, पलक पावड़े बिछाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बदहाली की कगार पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने ढकेल दिया है, साथ आइए। हम लोग
हर हाल में गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां लाइक माइंडेड दल है वहां सब लोग साथ में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना विचलित क्यों है? अगर ये इनको 400 सीटों का दावा करते हैं तो इतने विचलित क्यों हैं? हर हाल में उत्तर प्रदेश में हमारा समझौता होगा। जैसे अनुराग भदौरिया हम और मैं साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, वैसे आपको देखने को मिलेगा कि शीर्षस्थ नेतृत्व समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का साथ में आएगा। हमने हर प्रांत में बड़े हृदय से कोशिश की है कि एक व्यापक गठबंधन बने, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। जी, चूंकि आपने एक सेकंड, चूंकि आपने रिपोर्टर के साहस को ललकारा है तो आपको थोड़ा सा एक जवाब उस पर जरूर मिल जाना चाहिए। आपको पता है समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट निकाल रही है उम्मीदवारों की, और आप लोग पीछे रह रहे हैं इसमें। इस बात का एहसास है आप लोगों को? कितने दिन गिने हैं, लेकिन बीजेपी ने गिने हुए होंगे कि उनको कितने दिन में चुनाव के लिए मैदान में मतदाता उतरेगा। सवाल यह है कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। अगर मैं आपको याद दिला दूं, एकदम आपने कहा आपके रिपोर्टर में इतनी साहस नहीं है कि वो ये दिखाए। जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उन पर मैंने कम से कम घंटों घंटों बहस की होगी। एक दिन तो ऐसा भी था कि उनके पलटने की कहानी और कथा मैंने 8 घंटे सुनाई थी। नहीं, अब आप बोल गए, अब आप सुनिए। 8 घंटे उनके पलटने की कथा, इधर से उधर जाने की हमने खूब सुनाई। आप भूल गए हैं बहुत कुछ। अगर आपको याद होता कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 दिन के अंदर शीला दीक्षित को मैं जेल में डाल दूंगा, अगर ये सारी लाइनें आपको भी याद रहती तो आप भी आज हाथ मिलाने की फिराक में नहीं लगे होते। अरे सर छोड़िए, अरे ज्ञान और नैतिकता कोई राजनीतिक पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं, ना आप हैं ना वो हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझकर बोला कीजिए। प्रश्न जो पूछूं उसका जवाब, आपने गठबंधन पर कुछ जवाब नहीं दिया। आपकी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं। आज इंडिया गठबंधन दल की इतनी बड़ी जीत हुई है, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि ये हत्यारे हैं प्रजातंत्र के, और 1 घंटे हमने उस पर बहस की है। चाहता हूं कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे चंडीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें सत्ता मत दीजिए, उन्हें सजा दीजिए। वो तो कठपुतली है, वहां का पीठासीन अधिकारी उस कठपुतली को नचा दिल्ली के राहुल गांधी, अभय दुबे जी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? और अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं आप, जानबूझ के हमें टारगेट कर रही हैं। पूरे भ्रमण पर जब निकले हैं, वो देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा आपकी पार्टी को? सिर्फ अधीर बाबू को वहां पर आपने छोड़ दिया है। राहुल गांधी नहीं, अधीर बाबू को छोड़ दिया। जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा वहां राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उससे परहेज राहुल गांधी नहीं करते। लेकिन यहां शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय करके उनको प्रोटेक्ट हमने देखा। लड़कियों को तिल तिल कर तड़पा कर जो हमारी मेडलिस्ट लड़कियां थी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कभी सुना? लखीमपुर खीरी में रौंद कर मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, रात के अंधियार में बेटी जला दी। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया। हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो भी मुखरता से बोले। आज लहूलुहान किसानों को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख पर बोलिए ना, हजारों लोग सड़कों पर है। प्रधानमंत्री जी आर्टिकल 370 पर आपने कह दिया कि 370 सीटें, लेकिन रजनीवाला, राहुल भट्ट, मखनलाल बिंद्रू की हत्या लगातार हुई। प्रधानमंत्री जी आपकी चिड़िया नहीं उड़ाई आपने। सीखिएगा तो फिर खत्म नहीं होगा। जब उनसे मणिपुर पर सवाल पूछते थे तो वो राजस्थान गिनाते थे। आपसे आज संदेश खाली पर सवाल पूछ रहे हैं तो आप पहलवान बेटियों की याद दिला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, सब एक ही हैं, सबका यही काम है। आप लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, और ज्ञान और नैतिकता की जब बात करते हैं ना, इसीलिए कहती हूं कि सोच समझकर बोला कीजिए सामने वाले पर। गौरव जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। लेकिन सवाल यह है गौरव भाटिया जी कि वाकई आज जो पंजाब चंडीगढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो शर्मसार करने वाली है आपकी पार्टी के लिए। अंजना जी, मैं आपकी समझ पे प्रश्न नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं आपत्ति जरूर दर्ज करूंगा जब आप ये कहती हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। आपने क्योंकि सवाल मुझ पे चंडीगढ़ पे किया है, मैं जरूर उसी पे उत्तर पहले दूंगा और ये दिखाना चाहता हूं सारे करोड़ों दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जनता का आशीर्वाद पाती है।
सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सराखों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आप बता दीजिए, कोई भी बड़ा नेता हो, जिसने एक बार भी ये कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने वहां किया वो उचित था। क्या ये सरकार का नीतिगत फैसला था? नहीं। लेकिन 2G घोटाला जब 122 लाइसेंस रद्द हुए तो वो सरकार का फैसला था। जीरो लॉस थ्योरी, मदर अर्थ से कोल निकला नहीं, कोलगेट घोटाला, ये सरकार का फैसला था और उसको सही ठहरा रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले। दूसरी बात, आज एक बड़ी बात पूछी जानी चाहिए। राहुल गांधी के दो वक्तव्य आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने कहा था भारत की न्यायपालिका मोदी जी चला रहे हैं और लोकतंत्र जो है खत्म हो गया है। और दूसरा, उन्होंने कहा था न्यायपालिका जो है राज्य की आवाज नष्ट करने का उपकरण है। ये संसद के पटल पे कहा था। अंजना जी, हमने तो ये फैसला स्वीकार करा। क्या रफेल पे फैसला आया, हिंडनबर्ग पे आया, पेगासस पे आया, आज राहुल गांधी गलती मानेंगे कि न्यायपालिका का फैसला वो स्वीकार नहीं कर पाए? क्या एक बार यहां पे अभय दुबे माफी मांगेंगे कि राहुल गांधी का ये कहना कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और भारत की जो न्यायपालिका है उसको मोदी जी चला रहे हैं, ये गलत था, ये अपरिपक्व था, नहीं कहना चाहिए था। आज बड़ा सवाल यही है कि जो लोग उंगली उठाते थे न्यायपालिका पे, उनके गाल पे ये करारा थप्पड़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये मजबूत हुई हैं, निष्पक्ष काम कर रही हैं और इन्हें किसी दबाव में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि आपातकाल लगा दे और वरिष्ठतम जो सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, उनसे खुंदक निकालने के लिए, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए उनको सुपरसीड कराया। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है अंजना जी, उस चर्चा के विषय में उत्तर प्रदेश और 2024 का चुनाव है। क्या आपको एक उत्तर मिला? क्या ये बताया गया 8 महीने में ये लोग चाय, समोसा, चिकन सैंडविच और पकौड़े लाओ और कोक है कि नहीं, सब करते रहे? हमने देखा बिहार में मीटिंग हुई, कर्नाटका में हुई, महाराष्ट्र में हुई। आपकी सीट शेयरिंग हो गई है गौरव जी, आपकी सीट शेयरिंग हो गई है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। सर, बिहार में आपकी सीट शेयरिंग हो गई है। जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी? यहाँ पर आरएलडी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैं उत्तर देता हूं। आप इतनी ज्ञानी पत्रकार हैं कि मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, हमारी किस घटक दल ने एक बयान दिया हो कि भाई हम तो अकेले करेंगे या हमारी सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है? आप बताइए ना अंजना जी। अगर आप मुझे एक उदाहरण दे, मैं अभी कान पकड़ के कहूंगा आई एम सॉरी, लेकिन एक प्लीज कहना चाहता हूं। अभय जी मेरे साथी हैं, अभय जी रुक जाइए, मेरा ऑडियो तो नहीं आ रहा हक है। बनता है मैं उनसे एक बात कहूं। अभय जी प्लीज, हाँ अभय जी प्लीज एक काम करिएगा, राहुल गांधी से कहिएगा ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा सारे प्रदेशों से एक बार जरूर निकाल दे, क्योंकि जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं बंटाधार आपका हो जाता छोटा सा जवाब है। और नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ये हाल है आज। उनको कहिए सारे प्रदेश हुआ है एक बार, सिर्फ छोटा प्लीज अभय जी, ये तो दोस्ती का वास्ता है। अभय जी बहुत छोटा सा जवाब। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा 4 न्यायाधीशों ने कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। उससे लेकर यह यात्रा मोदी सरकार की है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या इन लोगों ने कर दी। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भूल गए? क्विड प्रो को कितना भीषणतम भ्रष्टाचार किया, सारे भ्रष्टाचारी तुमने शामिल कर लिए। ईडी सीबीआई तुम्हारे गठबंधन दल की सीट शेयरिंग तय करती है तुम्हारी ईडी सीबीआई। क्या मुंह खोलेंगे वो? किसकी हैसियत है? अजीत पवार साहब मुंह खोलकर बोलेंगे कि इतनी सीटें चाहिए? प्रफुल्ल पटेल मुंह खोलकर बोलेंगे क्या? आपके शुभेंदु अधिकारी से लेकर हेमंत बिस्वा सारे तो ऐसे ही इकट्ठे किए। नीतीश बाबू की सत्ता की चाशनी में डूब कर आए। बताइए, रद्दी माल, इन्होंने तो कहा रद्दी माल। देखिए वो सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपका हुआ गठजोड़ है ये। आज मैं चुनौती देता हूं, चुनाव अनुराग जी दीजिए, इनकी सीटें कम। अनुराग जी, समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है? समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है सीट शेयरिंग वाला? क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने जो खबर बताई उसके मुताबिक वो 20 सीटें मांग रहे हैं और 17 दे रहे हैं। अखिलेश बाबू,
अंजना जी, आज कितनी बड़ी खबर थी, तो मैं सोच रहा हूं मैं अगर 2 लाइन बताऊंगा तो शायद उस खबर की सारा जो सार है वो आपके समझ में आ जाएगा, जनता भी समझ जाएगी। बेईमानी का नाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। लोकतंत्र के हत्यारे अब फिरेंगे मारे मारे, धोखाधड़ी से नेता तोड़ें, भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़ें। धांधली का विनाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। मैं तो कहूंगा सभी लोग जोर से बोलो, संविधान और न्यायपालिका की जय। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, अभी कह रहे थे, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं अखिलेश जी तो यहाँ पे कामधारी नेता हैं, लेकिन कुछ यहाँ भागधारी भी नेता हैं जो भाग जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है अब आप समझ गए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता भी हैं, उन्हें पता है कि इनसे कुछ मदद हो सकती है, तो हाथ जोड़ के जाते हैं, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए, आपकी जरूरत है, क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे। उनको भी ले आते हैं, चाहे भले आदर्श घोटाले में शामिल हो। वो नीतीश जी के पास भी जाते हैं, नीतीश जी आप भी आइए, मुझे बिहार में जीत नहीं पाऊंगा आपके अलावा, आप भी आइए, आपको हम अपने साथ ले आए। जिनको ये परिवारवादी बताते हैं, उनके पास भी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, आइए सब लोग आ जाइए, भैया सिंधिया जी आप भी आइए, मुझे किसी तरह से जीतना है, क्योंकि हमें सत्ता पानी है, हमें जनता से लेना देना नहीं है, ना हमें भ्रष्टाचारियों से लेना देना है। तो मैं आरोप लगाता हूं, मेरे साथ आ जाओगे तो आरोप भी खत्म हो जाएंगे, कोई बात भी नहीं होगी, और आप मेरे साथ आ जाओगे तो परिवारवाद भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सत्ता चाहिए। ये कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी हो गई है, हमसे पीडीए की बात करते हैं, अरे हम तो पीडीए पे हैं, पढ़ लिख के आया करो। अगर राज्यसभा में पीडीए का देखेंगे तो जावेद जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी कहां से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं। राम गोपाल जी कहां से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और रामजीलाल सुमन कहां से आते हैं, वो आते हैं दलित परिवार से। फिर आपको और क्या चाहिए, जया बच्चन जी हमारे अगले परिवार से आती है। तो आप बताइए, हमारे यहां तो पीडीए है, लेकिन आप पता नहीं कहां कहां से खोज के लाते हैं, कहां से पढ़ के आते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम वो पार्लियामेंट को समझता हो, पार्लियामेंट में कौन मेंबर है, कौन नहीं है, कौन बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे, आइडिया होना चाहिए। तीसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पढ़े लिखे दिमाग से एक बार गठबंधन पे बोलिएगा। 10 सेकंड, ठीक है, अब अपने पढ़े लिखे दिमाग से थोड़ा सा गठबंधन पर बोलिएगा। अजीत, हाँ, इनसे आपने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा एनडीए के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती। इनसे पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो हिम्मत है बता देंगे हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि रामविलास पासवान लड़ेंगे। रोज इनके चचा तो अपना बयान देते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और कहते हैं हमारा कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गई क्या? अरे अभी लठ चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने अपना दल को बता दिया कितनी सीटें देंगे, कहां देंगे। वो तो 8-8 सुना 9-9 सीटें मांग रहे हैं। इन्होंने बता दिया राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, वो भी रोज अपना घूम रहे हैं दिल्ली लखनऊ। अगर बीजेपी की चिंता आपकी खत्म हो गई हो, अब बीजेपी की चिंता खत्म हो गई हो, तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां पे अटकी हुई है, क्योंकि आरएलडी भी तो निकल गई, अब बैठेंगे हमारे साथ बैठी हुई है प्रवक्ता आरएलडी की, वो बताइए। हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूत है। अच्छा। इंडिया गठबंधन समाज के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। हम जहां जहां मजबूत हैं दमदारी से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, जो किसानों का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, युवाओं का सम्मान नहीं करती, शिक्षकों का सम्मान नहीं करती, इनकी वजह से आप देखो हमारे अग्निवीर सैनिक भी रोड पे, कौन रोड पे नहीं है। और इस सब मुद्दों को लेकर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मनीषा जी, आप लोगों में ने भी साथ छोड़ दिया, क्या बात है भाई, कैसे होगा? आप लोग सब एक वक्त पे, मतलब एक दिन पहले तक खबर आ रही थी कि 7 सीटों पर आप लोगों की सेटिंग हो गई है, फिर अचानक वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला और तुरंत इधर आ गए जयंत बाबू जी। तो ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का रहा, और क्योंकि ये हमारी पार्टी का निर्णय है तो जरूर कोई कारण रहे होंगे। और मैं समझती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने की हिम्मत और इस सरकार ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है, तो हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। और सीट शेयरिंग का जहां तक है, मुझे नहीं लगता कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा हुई है कि कौन सी सीटें हैं और कितनी सीटें हैं, तो उस मामले में तो अभी हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, धनवीर जी देखिए खुद ही मान रही है कि इस मामले में पीछे चल रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों के रहते हुए, बीएसपी के रहते हुए किसी भी तरीके से ये 1:1 लड़ाई तो हो ही नहीं सकती थी विपक्ष और बीजेपी की। तो इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत तो है नहीं। अगर इनकी सीट शेयरिंग होती है, नहीं भी होती है,
तब भी एक त्रिकोणीय लड़ाई तो होनी है हर हाल में। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, उत्तर प्रदेश का जो रण है वो त्रिकोणीय लड़ाई में है। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। शुरू से उन्होंने कहा कि ये सत्ता लोलुपित जो बेमेल गठबंधन, ईंट कहीं का रोड़ा का जो गठबंधन बन रहा है उसमें हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब मैं जो दो विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं अभी हरी शर्ट वाले, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये पीडीए की बात हर डिबेट में करते हैं। ये जो पीडीए है इसमें भैया बता दीजिए अनुराग भाई कि आपने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं राज्यसभा में, तो नंबर 1 पे तो जया बच्चन है, नंबर 2 पे आलोक रंजन है, तीसरे पे सुमन साहब हैं। तो आपके पास में 3 कैंडिडेट जिताने के तो मैं विधायक नहीं है। इसका मतलब दलित को आप गड्ढे में डालना चाहते हैं। और एक ही परिवार के 2 लोग कायस्थ, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ा रही है। तो आप पीडीए को धोखा क्यों देते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा आपने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल कैंसिल किया था, फाड़ के फेंका था, उससे 2.5 लाख से ज्यादा डिमोशन दलितों के उत्तर प्रदेश में हुए थे, नौकरी से चले गए थे बेचारे। तो आप जो है ये धोखा ना दें। अंजना जी, इन 2 पार्टियों का जो चाल चरित्र चेहरा मैं देख पा रहा हूं वो ऐसा देख पा रहा हूं कि जैसे आप बैंक में जाइए, आपके बैंक में कोई खाते में पैसे तो है नहीं और आप लाइन में लग गए। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लाइन में लगी हुई है, इनके खाते में पैसे नहीं है। और जैसे ही दरोगा जी ने सीटी मारी, दोनों भाग गए और इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टियां हैं, ये समाज को धोखा देती हैं। कांग्रेस ने जो है वो काका कालेकर आयोग की रद्दी की टोकरी में डाला, मंडल आयोग को रद्दी की टोकरी में डाला, और जब बाबा साहब को 1989 में भारत रत्न मिल रहा था तो इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। आज ये जो मारे घूम रहे हैं, एक तरफ तो मोदी जी गारंटी देते हैं कि हम जो है सम्मान बहाल करेंगे। तीसरी लिस्ट जारी कर दी। एक सेकंड टोक रही हूँ आपको। समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अब समझ में आ रहा है भाई दुबे जी क्या हो रहा है? 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, बदायूं से शिवपाल यादव उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के, यानी चचा जी का समझौता हो गया। कैराना से इकरा हसन उम्मीदवार बनाए गए हैं। वाराणसी से सुरेंद्र पटेल को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई। जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए दुबे जी से। मैं अंजना जी यही कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं ये धोखेबाज लोग हैं। ये पार्टियों में आपस में धोखेबाजी है, आपस में विश्वास नहीं है। एक तरफ तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हम जो है सम्मान बहाल करेंगे, सम्मान देंगे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह साहब के रूप में भारत रत्न हो, और चाहे वो जो है कर्पूरी ठाकुर साहब के रूप में ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो, और चाहे कांग्रेस का ही बीबी नरसिम्हा राव हो। एक तरफ गारंटी है विश्वास की, बहाली की, मान सम्मान की। बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे देखिए अब लिस्ट पर बात करने दीजिए। लिस्ट जल्दी से। अगर बनारस से सुरेंद्र पटेल लड़ रहे हैं अभय दुबे जी, अजय राय वो तो बनारस से लड़ते हैं, आपके अध्यक्ष हैं अभी उत्तर प्रदेश के, पिछली बार भी वहीं से लड़े हैं। ऐसे में अब क्या होगा? इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है? बनारस की लिस्ट निकाल दी साहब। समाजवादी पार्टी एक पृथक राजनीतिक दल है, उसको अपना अधिकार है, लेकिन जब समन्वय की बात होगी तो समन्वय हर हाल में होगा। अभी भी हम उम्मीद करते हैं। नहीं होगा तो 2004 में भी ये हुआ था, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से नहीं हुआ था, लेकिन पोस्टपोल अलायंस हुआ था। 335 सीटें हम सब लोगों की थी। तो जो लाइक माइंडेड क्यों धोखा दे रहे हो समाज को, पार्टियों को, देश को, और जो आपस में क्यों धोखा दे रहे हो? सच्चाई को बोला करो जनता करके, डरा मत करो आप। मैं बहन जी से भी कहता हूं, बहन जी डरिए मत, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांग्रेस के कुछ नेता बहन जी के घर कुंडी खटखटा रहे थे, अंदर से आवाज आई कि दरवाजा नहीं खुलेगा, आप अपने घर चले जाइए। तो ये तो आपकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आप डाका डालते हैं, लोकतंत्र को खत्म करते हैं। 2 बार आपने हमारे 6 महीने तोड़ दिए, पैसे और बंदूक दिखा करके। तो यही आपका दौरा चलता है, इसलिए आज आप मार खा रहे हैं। नहीं चाहते। ये छद्म वेश धारण करना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भुलावे में नहीं रहे। नहीं अभय जी, नहीं होगा तो अभय जी, आप शुरू में तो इस शो में बहुत गुस्से से आए थे सबको नैतिकता समझाने के लिए, लेकिन अब इसकी गंभीरता को समझिए जरा ठहर के। ये खबर बड़ी है। 5 उम्मीदवार जो अभी घोषित किए गए हैं ना, ये 5 उम्मीदवार नहीं घोषित किए गए हैं, ये आपको एक संदेश पत्र है, और संदेश पत्र में लिखा है कि आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस से लड़ते थे अजय राय जी, अब आप समझिए और संभालिए अपना,
हमने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बनारस का घोषित करने के लिए ऐसा कोई उनका कैंडिडेट नहीं है जो वहां बहुत उनके लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट जगह थी। उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री वहां से जीत रहे हैं लगातार। ये आपके लिए संदेश पत्र है। अजय राय जी प्रदेश नहीं संदेश साफ है। हम बड़े हृदय से व्यापक समन्वय के दृष्टिकोण से हैं। समाजवादी पार्टी अगर चाहती है तो अच्छा गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे। अजय राय जी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता हैं। 11 जिलों में लगातार पदयात्रा की, एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा कर दिया। जैसे प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं आंदोलन खड़ा किया, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला था। सुनिए ना, हम कोशिश कर रहे हैं बड़े हृदय से, न टेलीविजन की डिबेट पे लड़ेंगे, तो भयहीन होकर आप ही घोषित कर दीजिए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोगों का कैंडिडेट सुरेंद्र पटेल है। यही है ना, अब यही है ना मामला, आप ही घोषित कर दीजिए। देखिए, हमारी ना टेलीविजन की डिबेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा पाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर, क्योंकि भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी है कि अगर गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की आधी से भी कम सीटें उत्तर प्रदेश में रह जाएगी। हिंदी हार्टलैंड के 13 राज्यों की तो सरकार है ये। इनको पता है कि चरम पर इनका सांप्रदायिक उन्माद जो था उससे पोलराइज कर दिया। अब वो होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री। अब तो काम के भरोसे वोट मांगने होंगे। किसानों के मुद्दे पर आपको वोट मांगना होगा। बेरोजगारी, अग्निवीर, आपने जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को पीछे धकेल के धन्ना सेठों को 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा दी। चुनाव उस पर भी कृपा करिए। गौरव जी जवाब दी सभी की बातों को। और मनीषा जी खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग पीछे चल रहे हैं सीट शेयरिंग में। इतना कहूंगा, मैं तो मनीषा जी से भी कहना चाहता हूं, पीछे चल नहीं रहे हैं, ये बचे ही नहीं है। ये जो अभी आपने कहा था ना प्रेम पत्र आया है, प्रेम पत्र में क्या लिखा है? कुछ अखिलेश जी को भी बोल दीजिए। अजय राय ने क्या कहा था? कौन है अखिलेश? चौधरी जी ने कहा एक साथ नहीं, एक साथ अभय जी गलत बात है। अभय जी हालत देखिए, ऑडियो में बार म्यूट करना पड़ता है, अच्छा नहीं भैया। ऑक्सीजन, अरे इनहेलर दो भैया, इनहेलर, सांस रुक जाए, टॉपिक इनहेलर दो। मेरा बाईपास मशीन लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। अरे बोल रहे बीच में, आप चुप नहीं करा रही है। 6-7 मिनट बोलते रहे। सीटें हैं इनकी 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, और मिनट आपने दिए 6, और हम 64 सीटों वाले आपसे कृपा करिए, विनती है हमारी कर रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अखिलेश भैया ने जो प्रेम पत्र निकाला है तीसरा, इस प्रेम पत्र की विशेषता आपको बताता हूं। अजय राय को क्यों जवाब दिया मालूम है? अजय राय ने क्या कहा था याद करिए, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो आज अखिलेश यादव ने कहा देखो बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होती है ताकत। ठीक है। दूसरी बात, इसकी विशेषता यह है, जितनी सीटें डिक्लेयर हुई हैं इसमें यादव परिवार के अक्षय यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, 3 तो यादव परिवार के ही लोगों को टिकट दे चुके हैं। अब आप मुझे बताइए ये किस बात का पीडीए है? अरे पीडीए वीडीए छोड़ो, कहो यादव परिवार पार्टी। ठीक है, यादव YPP, यादव परिवार पार्टी। तीसरी बात देखिए, समन्वय की बात हो रही थी। मैं समन्वय कैसा है, आज तीसरी लिस्ट की घोषणा हुई, 16 पहले, फिर 11 और आज जो भी आए हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ पूछा? नहीं पूछा। और एक तरफ घमंडिया इंडिया बुलाता है अपने आप को, I.N.D.I.A, और ये कहते पीडीए। तो क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से कभी पीडीए सुना है? नहीं सुना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये एक दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते हैं। आप याद करिए क्या बोला था खड़गे जी के बारे में बिहार में। वहां का जब इनका गठबंधन था तो आरजेडी के नेता थे, उन्होंने कहा खड़गे वड़गे, और कांग्रेस पार्टी कह रही थी अखिलेश। अखिलेश कांग्रेस पार्टी को चिरकुट बुला रहे थे। आप मुझे बताइए, जनता को ये सब चाहिए, या जनता को चाहिए नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व जो 2047 की विकसित भारत की एक दूरदर्शिता रखता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि 100 दिन तक सोना मत, लेकिन सारे वोटर्स के पास जाके उनसे पूछो उनकी तकलीफ क्या है, उनको बताओ क्या काम किया है।
और इसीलिए मैं कहता हूं इनके पास समन्वय नहीं, ऑडियो नहीं जा रहा है, नहीं, इनके पास नीति नहीं, विचारधारा नहीं, और हमारी टक्कर करेंगे। अंजना जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बात और बोल दूं जल्दी से। अरे यूपी के लड़के सब कह रहे हैं क्या 2017 में इस टूटी साइकिल पे जिसका टायर पंचर है, हवा नहीं है, और गुंडे लाके अफजल अंसारी जैसे हवा भरवा रहे हैं, साथ नहीं आए थे? 2017 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में क्या हुआ? बसपा और सपा साथ आए, क्या हुआ? 64 सीटें हमारी आई। इसलिए ये मायने नहीं रखता है ये लोग साथ आ रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी वंशवादी हैं और जनता इनकी राजनीति को नकार चुकी है। और बदायूं तो वही सीट है, अनुराग भदौरिया। ऑडियो नहीं जा रहा है, एक सेकंड बारी लगातार। बदायूं वही सीट है जहां पर पिछली बार धर्मेंद्र यादव हारे थे, चैनल पे भी बैठे, संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। इस बार वो हारे तो इस बार चचा जी को दे दिया, शिवपाल यादव को बदायूं थमा दिया। देखिए म्यूजिकल चेयर, ये अभी बात कह रहे थे साइकिल की। मैंने कहा वो साइकिल इतनी मजबूत थी, उस साइकिल पे बैठ के गए दिल्ली तक, तो बीजेपी ने देखा कि साइकिल पे आ रहे हैं, इसीलिए गेट खोल दी, तभी वो साइकिल से अंदर घुस गए। अरे कहीं भैया किसी दूसरे पे जाते तो गेट ही नहीं खुलती, तो कम से कम सम्मान करो, उसकी वजह से आप गेट के अंदर चले गए बीजेपी की। दूसरी बात, आप जब ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो जब उनके पास कोई रहता, अभी नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, मैं तो आज भी नहीं बोलूंगा नीतीश जी के बारे में, आज भी आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमारे। अनुराग जी, आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आप सवाल जिनका जवाब देते ही नहीं है, या तो कविता लिखकर आते हैं जिसको पढ़ते हैं पेपर से, या कोई पोयम रट के आते हैं। आप लोग सवाल सुनते ही नहीं है, जवाब देने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैंने बदायूं पर आपसे सवाल पूछा, एक ही बात को रिपीट कर करके 1 घंटे, जरा ऑडियंस को भी समझिए ना, 1 घंटे एक ही चीज। नहीं, अब दोहराऊंगी नहीं, इतना टाइम नहीं है, हो गया। अभय जी, कुल मिलाकर देखिए, अब ये संदेश इनके साथ है, क्योंकि आपने हाथ उठाया था। अभय जी जल्दी से बोलिए। बीजेपी बोल रही है यूपी में, बोलिए अभय जी। देखिए यूपी में लड़के जो है ना, उसका एक अर्थ हो रहे। यूपी में लड़े कौन थे? 2 लोग। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ा राजनीतिक पेमनस योगी जी और मोदी जी का, पूरे देश ने देखा था। 1 महीने टेलीफोन नहीं उठाए, सारे सोशल मीडिया साइट से फोटो हटा दिए थे प्रधानमंत्री जी के। क्यों बताइए ना, इससे बड़ी लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई ये लोकसभा के चुनाव में परिलक्षित होगी। संजय निषाद पर नहीं बोलते हैं, जिन्होंने भगवान राम के बारे में वो शब्द कहे कि मैं टेलीविजन पर कह भी नहीं सकता। जीतन राम मांझी के बारे में नहीं कहेंगे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को नकार दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं, सत्ता की मजबूरियां हैं, गले लगाइए, प्रतिपक्षी दलों को उलाना आदर्शों पर। मैं अंजना जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यही कहूंगा कि बगैर हाथ के साइकिल चलाने वाला आदमी गड्ढे में जाएगा। और मोदी जी का जो स्वरूप है इस समय, जो विजय रथ है, पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए हैं, मेरा मानना है कि अगर मोदी जी यहां से इशारा कर देते तो वहां भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती। आप भारत को छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए। हमने तो एक ही प्रवक्ता बुलाया था बीजेपी का। नहीं, बीजेपी का नहीं, मैं जो मोदी जी को देख पा रहा हूं अखंड भारत के देशों में, जैसे मैंने देखा काले देश के एक राष्ट्रपति मोदी जी के पैर छू रहे थे, और 20